हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हम आपको बताएंगे शिव के विषय में उन 6 बातों का राज जो शिव भक्तों के बड़े ही काम आने वाली है। पहली बात है, शिवलिंग यहाँ भी होती है, वहाँ शिव की बड़ी असीम कृपा होती है। किसी किसी के यहाँ शिवलिंग घर में भी स्थापित होती है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा शिव जी की बड़ी असीम कृपा होती है दोस्तों। और शिवलिंग के अंदर जो तत्व होते हैं, जहाँ शिवलिंग यहाँ भी होती है, वहाँ से ऊर्जा का आवागमन काफ़ी होता है दोस्तों। दूसरी बात है, तुलसी और शिव का आपस में बहुत बैर है, तो कभी भी तुलसी के नीचे शिव को या शिवलिंग को या भगवान गणेश की प्रतिमा को कभी भी तुलसी के नीचे ना रखें और तुलसी के पत्रों को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं दोस्तों। कभी भी शिवलिंग को घर में स्थापित ना करें। अगर आप शिवलिंग को घर में स्थापित करते हैं तो उसके नियम फॉलो करें, जो उसके नियम हैं उनको पूरा करें, अन्यथा आपको कुछ अच्छा होने की जगह कुछ गलत भी हो सकता है। इस वजह से दोस्तों शिवलिंग को पहले तो स्थापित ही ना करें घरों में, और अगर शिवलिंग को घरों में स्थापित करते तो उनकी केयर करें और उनके नियम फॉलो करें। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शिवलिंग घर में होती है, बाबा को स्थापित कर रखा लोगों ने। वो क्या करते हैं कि जब सोमवार आता है उसी समय जल का अभिषेक करते हैं, बाबा को पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते तक शिव को भूल जाते हैं। शिवलिंग के अंदर अभिषेक नहीं होता है। इस वजह से अगर आप शिव जी की सेवा कर रहे हैं तो दोस्तों इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग को निरंतर जल की ज़रूरत है। आप कोई भी व्यवस्था ऐसी बनाएं कि निरंतर जल बहता रहे शिव के ऊपर। जितने शीतल रहेंगे उतना ही आपको भी शीतल रखेंगे, अन्यथा आपके अंदर आपके घरों में कलेशों का बढ़ावा होगा। तीसरी बात है, सावन में बेलपत्र कभी भी ऐसे बेलपत्र ना चढ़ाएं जो खंडित हों दोस्तों। खंडित कैसे होते हैं कि बेलपत्र के अंदर तीनों जो पत्ते हों वो साफ हों का। दूसरी बात, किसी भी बेलपत्र के अंदर छेद ना हो, बीचा बीच में सुराग हो जाते हैं कांटों के कारण, क्योंकि पेड़ के अंदर पहले ही पेड़ में कांटे होते हैं। तो उस वजह से शिव पे जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनको चुनिंदा चढ़ाएं और छांट करके चढ़ाएं कि किसी भी बेलपत्र के अंदर छेद ना हो, साफ ही बेलपत्र चढ़ाएं। और एक और बात विशेष, जनरली मैं अभी पब्लिकली लोगों को देख रहा हूँ जो वाकई बहुत गलत होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी शिव को बासी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे मिठाई बासी ना हो, फूल पुष्प आदि चीज़ें बासी ना हो, और कभी भी बेलपत्र को हम रात को ही तोड़ के ना रखें। कोशिश ये करें जो भी शिवलिंग पे चढ़ाना है या बेलपत्र हैं तो उनको हमेशा विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ या बेलपत्र है तो उनको पहले 1 दिन पहले ना तोड़ें। जिस दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिस दिन बाबा का अभिषेक करें, उसी दिन हम लोग बेलपत्र को तोड़ें और उसी दिन चढ़ाएं दोस्तों। चौथी बात बड़ी ही रोचक और बड़ी अच्छी है, इसको सुन करके आपको बड़ा अजीब ही फील होगा, और अगर आप शिव भक्त हैं तो कुछ भी अजीब फील नहीं होगा। अगर शिव भक्त नहीं है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। सावन के में अगर आपके यहाँ, चौथा पॉइंट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, सावन में अगर आपके यहाँ पर आपके दरवाजे पर अगर नंदी महाराज का आवागमन होता है, सांड देवता अगर आपके यहाँ आते हैं, जो नंदी महाराज हैं वो शिव के, ये कह सकते हैं हम, स्टैंड हुए बाबा जी के पिए होने के कारण। अगर शिव की अगर आप पे असीम कृपा है और आप शिव भक्त हैं तो सावन में अगर आपके यहाँ लोगों को, खैर हालांकि मैं सावन में इस वजह से बोल रहा हूँ सावन ही चल रहा है, नहीं तो सही बात जो है, अगर आपके दरवाजे पर आपके व्यापार पर अगर नंदी महाराज आते हैं तो उनको भगाएं नहीं। को ज़्यादा नहीं कर सकते तो उनको कुछ हम मीठा खिलाएं, जैसे लड्डू भी खिला सकते हैं, उनको केले भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, और हो सके तो उनका तिलक अभिषेक करें। तिलक नहीं कर सकते तो उनको कुछ ना कुछ हम मीठा जरूर खिलाएं। अगर आपके नंदी महाराज आ रहे हैं तो आप पे असीम कृपा है, क्योंकि नंदी महाराज एक ऐसे जीव हैं कि वो हर किसी के यहाँ दस्तक नहीं देते हैं दोस्तों। जो शिव भक्त होते हैं उन्हीं के यहाँ वह आते हैं दोस्तों। इसी क्रम में 5वां पॉइंट है हमारा, 5वीं जो बात है वह भी काफ़ी ध्यान देने योग्य है।
अब तो मैं कह सकता हूँ कि शहरी क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिलता है, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ आज भी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक पक्षी होता है नीलकंठ, छोटी सी चिड़िया टाइप से होता है, चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है। और जो पुराने लोग हैं सन 80 से 90 2000 तक के बीच के जो जन्मे हैं, जिनका जन्म 80 से 2000 के बीच में हुआ है, वह व्यक्ति ज़्यादातर जानते हो और उन्होंने देखा भी होगा। एक नीलकंठ नाम से पक्षी होता है। अगर वो आपके घर पे या छत पे आ जाते हैं तो कभी भी उन्हें भगाएं नहीं, हो सके तो कुछ खिलाएं। और अगर आपके यहाँ वो आए हैं तो आपके यहाँ शिव के आगमन का एक एहसास आप लोग कर सकते हैं कि शिव की आपकी बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने आपके घर पे दस्तक दी है। दोस्तों छठा पॉइंट है, यह भी बात बड़ी ही रोचक और ध्यान देने योग्य है। मैं तो कहूँगा जो शिव भक्त हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। जो मेरी वीडियो आती हैं ज़्यादातर आप उन लोगों पे उन चीज़ों पे प्रतिक्रिया भी देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप काफ़ी कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों छठी बातें है, घर पर अगर आपके घर पे पहली बार तो सिटियों में तो सिटी से रिलेटेड लोग रहते हैं वहाँ देखने को नहीं मिलता है, मगर जब शिव की कृपा होती है तो वो कहीं भी देखने को मिलता है, कुछ भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों घर पर अगर आपके यहाँ सांप निकल आता है, बड़ी ही मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है और गंभीरता के साथ सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं आगे जो पॉइंट रखूँगा ये आपके लिए बहुत मस्त होगा। और मैं कह सकता हूँ कि आप भरोसा करें ना करें, मगर मुझे काफ़ी बाबा पे अपने पे भरोसा है, क्योंकि इन सालों में मैंने कई सालों के भीतर बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं भगवान शिव के जो मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकता, और जीवन में मैं कभी उन्हें भुलाना भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जो घटनाएं हैं, जैसा जैसा मेरे साथ जीवन में हुआ, मैं ज़्यादातर वही चीज़ें शेयर करता हूँ और वही बोलता हूँ। तो दोस्तों हमारा छठा पॉइंट क्या है, घर पर अगर आपके सांप निकल आता है सावन में, जनरली नहीं, घर पे अगर आपके यहाँ काला सांप निकल आता तो आप तुरंत ही समझ लें आपके यहाँ शिव स्वयं दस्तक दे चुके हैं। बाबा जी ऐसे हर किसी के घर नहीं जाते जो बाबा के प्रिय भक्त होते हैं या उनके जीवन को देखकर ही वो जीते हैं। पहली बार तो दोस्तों शिव भक्त कितना भी परेशान होगा उसके चेहरे पे मुस्कान होगी, वो आपको कभी दुखी नहीं मिलेंगे। हमेशा कितना भी दुख हो उनके दिल में होता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, क्योंकि शिव भी ऐसे ही देवता हैं जो काफ़ी दर्द झेलने के बाद या दर्द अपने अंदर समाये हुए उसके बाद भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और जो भी व्यक्ति उनके यहाँ आता था या आता है वो उन्हें देख करके खुश होते हैं और जो उन पर बनता है वो देते हैं। इतना देते हैं कि खुद के पास आज कुछ भी नहीं होता, मगर शिव भक्तों के पास, जो शिव भक्त हैं बाबा के अच्छे भक्त हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ, क्योंकि मेरे पास जब शिव नहीं थे तो मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। आज शिव हैं तो मेरे पास हर चीज़ है, क्योंकि मैंने हमेशा उससे मांगा जिससे सब मांगते हैं। इस संसार में आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है। जिस संसार जीवन केवल स्वार्थ का जीवन है, हर व्यक्ति आपसे बात भी करता तो वो स्वार्थ के साथ करता है। सिर्फ शिव ही ऐसे देवता हैं जो आपको बहुत कुछ देते हैं। तो अगर दोस्तों सांप अगर आपके घर पे निकल आता है तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप पे असीम कृपा है। और ऐसे सावन के माहौल में सांप अगर घर पे निकल आए तो उनको मारें नहीं, कोशिश करें कि वो निकल जाएं, और कुछ नहीं कर सकता उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि बाबा कुछ चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, और नहीं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपके कारण से घर में बच्चों का माहौल भयभीत हो रहा है, इस वजह से आप अपने स्थान पर पहुँचे। दोस्तों मैं आपको अभी इसी सावन की घटना बताऊँगा जो मेरे यहाँ रियल में हुई, और मैंने उसी दिन ये सोच लिया था कि मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ पॉइंट ऐसे रखूँगा जिस दिन आपके साथ ये घटनाएं होने लगें तो आप समझ लेना कि आप पे बाबा की असीम कृपा है। दोस्तों अभी मेरे यहाँ सावन में हमारा एक घर है, वहाँ थोड़ा गांव का माहौल है, खुला एरिया है, आनंदपूर्वक जगह है जहाँ बहुत ही आनंद भी आता है। क्योंकि अगर आनंद है ना तो वो घिचपिच में नहीं है, वो खुले में ही है। शिव आपको यहाँ भी मिलेंगे ना, वो आपको एकांत में मिलेंगे, ना कि आपको भीड़ भाड़ में मिलेंगे। वो बात अलग है कि शिव के आने के बाद में या शिव के स्थापित होने के बाद में वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाए, वो बात दूसरी है, मैं आपको मान सकता हूँ। मगर शिव जहाँ स्थापित पहले शुरुआत में होंगे वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ जंगल होगा। तो दोस्तों
आपको मैं अपने यहाँ की एक सच्ची घटना बताऊंगा। मेरे घर पे ही कुछ मकान का कुछ हिस्सा कच्चा भी है, कुछ पक्का भी है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही सांप निकल आया सावन में। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले की घटना होगी। बाबा के सोमवार के लगने के आसपास ही, शायद मुझे इतना कंफर्म भी नहीं है, सोमवार की भी घटना हो सकती है, क्योंकि मैंने कोई दिन निश्चिंत नहीं किया था, ना मुझे पता है। तो दोस्तों बड़ा छोटा सा सुराग था, केवल मैं वहाँ पे चींटी को कुछ मीठा रखता था, चींटियों को चुगाने के लिए एक स्थान था, थोड़ा सा छेद था, वहाँ से चींटी निकलते रहते थे। तो वहाँ मैंने देखा कि अचानक से सांप निकल आया। तो दोस्तों घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा डर भी लगा। तो मैंने उन्हें काफ़ी देर तक देखता रहा कि देखता हूँ किधर को जाते हैं निकल करके। तो बड़ा ही छोटा सुराग था, आप समझ सकते हैं कि चींटियों का जो निकलने की जगह होती है वो कितनी होती है, बहुत छोटी एरिया ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक अंगूठे के बराबर मोटा हो सकता था। और सांप कम से कम उस छेद से कम 3 गुना मोटा था। तो दोस्तों पॉइंट ये नहीं है कि सांप निकल आया, पॉइंट है कि इतने छोटे से छेद में से और कम से कम 1.5 मीटर लंबा सांप हमारी नज़रों के सामने देखते ही देखते बाहर आ गया। और बिल्कुल काला सांप था। जब उस पर हमने रोशनी मारी, थोड़ा सा अंधेरे का सा माहौल था, अंधेरा सा हो रहा था, हल्का हल्का शाम का वक्त था। तो जब हमने उसमें मोबाइल की टॉर्च से उसे देखा तो एकदम ऐसी चमक मारी उसमें कि दोस्तों आँखें हमारी चौंधी आ गई। तो वाकई लगा मुझे कि ये कोई देवी शक्ति है, ये नॉर्मल साधारण सांप नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को कोई डराया धमकाया नहीं, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। अचानक से वो निकले और हमने बाबा जी के सामने यूँ करके हाथ जोड़ा, बाबा जी कोई क्षमा हो, तो हम अपनी गलती को मानते हैं। और आपके माहौल से, आपके निकलने से बच्चों का माहौल थोड़ा डर का सा होने लगा। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि बाबा जी आप अपने स्थान को जाएँ, और आपकी बड़ी असीम कृपा हुई कि आप हमारे यहाँ निकले। तो दोस्तों सिर्फ यही 6 बातें हैं। अगर आपके साथ इन घटनाओं को लेकर के आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप समझ लें कि दोस्तों आपके ऊपर बड़ी ही शिव की कृपा है, और शिव भक्त हैं तो आप इन 6 घटनाओं को याद रखें। अगर कोई भी घटना आपके साथ अगर ऐसी होती है, या कुछ पॉइंट, कुछ सावधान होने वाली भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ऐसा ना करें। तो दोस्तों मेरे साथ तो अधिकतर कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, तो इन चीज़ों की मुझे तो आज आदत हो गई है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ अपने फॉलोवर्स हैं उनको इस विषय में बताऊं कि अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं होता कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ। पहली बार तो मैं अगर जब बाइक चला रहा होता हूँ तो मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। जनरली मैं इन बातों को किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि समाज में मैं देखता हूँ कि लोग नशा जब करते हैं, किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है, कोई भी शौक मौज करते हैं लोग, तो बहुत बड़ा दुबक्के करते हैं, चोरों की तरह। और जब दान करते हैं, 10 रुपये के केले भी बांटेंगे, तो वो नुमाइश के साथ करते हैं। दोस्तों हमेशा दान छुपा करके और नशा उजागर किया जाता है, मगर हो उल्टा रहा है इस कलयुग में कि लोग नशा छुपा करके और दान दिखा करके कर रहे हैं। दान करें दोस्तों, मगर दिखाएं ना ज़्यादा। और जो लोग दान में पैसा लगाएं, दान करें, वो थोड़ा पर्दे से आउट रहें, सोशल मीडिया से भी दूर ही रहें। हाँ थोड़ा बहुत पब्लिकली अगर नकाद दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर दान हमेशा छुपा कर करें और शौक़ हमेशा उजागर करें। हर हर महादेव दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है आप हमें जब फॉलोवर्स हमारे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, और जब हमें आप लाइक एंड कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स ऐसे हैं जो मेरे हर पोस्ट पे बहुत ध्यान देते हैं और सुनते भी हैं काफ़ी। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ 2-4 नाम हैं जो पहले से तो चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो फॉलोवर्स मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प भी कर रहे हैं काफ़ी। अभी मेरे फॉलोवर्स नए बने हैं, एक बंटू शर्मा जी हैं, अलीगढ़ से ही हैं। आज ही मुझे पता पड़ा, क्योंकि मैंने उनसे थोड़ा मैसेज आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं साहब आप कहाँ से हैं? वह अलीगढ़ से हैं। तो बंटू शर्मा जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आप हमारे साथ अपना समय साझा करते हैं। गोपाल बघेल जी हैं, गोपाल बघेल जी का आपने मेरी पहले ही वीडियो में नाम सुना होगा, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। योगेंद्र भैया हैं एक अलीगढ़ से, हमारे बरौला जाफराबाद से, और पूर्व में जिला पंचायत का इलेक्शन भी लड़े हैं, मगर कुछ दबंग नेताओं के कारण वह रह गए। हालांकि जीत उन्हीं की थी, मगर बेईमानियों का इस समय बड़ा अभाव चल रहा है, बेईमानों का बड़ा राज चल रहा है।
तो दोस्तों वो बेईमानों के दबंगों के कारण उस सीट को हार गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगेंद्र जी का, क्योंकि वो बाबा के लिए बड़े समर्पित रहते हैं और कार्य करते हैं। संजीव शर्मा जी हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियो में भी उनके विषय में सुना होगा, पत्रकार हैं पेशे से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन भाई साहब के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत फॉलो करते हैं। हरिंद्र सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं। हरिंद्र सिंह के विषय में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी जानते हैं। उन्होंने भी इस जीवन के सत्य को समझने के लिए अपने घर तक को त्यागा है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस संसार से चले गए समाज सेवा करते करते। तो दोस्तों काफ़ी व्यक्ति हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।